नमस्कार दोस्तों, मैं एस के शर्मा आप सभी का मैथ्स अड्डा चैनल पर स्वागत करता हूं। आज टॉपिक चल रहा है अपना औसत और अपने औसत का 5वां पार्ट है। आज औसत का 5वां पार्ट है। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं अपन कि 13 संख्याओं का औसत 68 है। इनमें से प्रथम 7 संख्याओं का औसत 63 है, जबकि अंतिम 7 संख्याओं का औसत 70 है। तो 7वीं संख्या ज्ञात करनी है। अब देखो, हम सबसे पहले इसने दिया है कि 13 संख्याओं का औसत 68 है। पहले अपन करते हैं बेसिक तरीके से। 13 संख्याओं का औसत है 68। 13 को 8 से गुना करेंगे, 13 8 104, 10 13 6 78 और 10 से 88। इसका मतलब ये हुआ कि सभी 13 संख्याओं को जब टोटल करेंगे तो अपना योग कितना आ रहा है 884। अब कह रहा है कि इनमें से प्रथम 7 संख्याओं का औसत, पहली जो 7 संख्या है 13 में से पहली 7 संख्याओं का जो औसत है वो कितना है 63 है। तो 7 या 21, 7 का 42 और 2 44, मतलब 441। उस 13 में से प्रथम 7, जबकि अंतिम 7 संख्याओं का औसत 70 है। अंतिम 7 संख्याओं का औसत 70 है, मतलब 490। अब ध्यान दो, प्रथम 7 अंतिम 7 तो संख्या होगी 7 7 14, लेकिन अपने पास में क्या है 13 ही संख्या है। इसका मतलब जो 7वीं संख्या है वो 2 बार जोड़ गई, प्रथम 7 में भी ऐड होगी और अंतिम 7 में भी जोड़ दी गई, मतलब 7वीं संख्या 2 बार ही जोड़ दी जाएगी। इस सवाल में तो हम केवल 7वीं संख्या ही ज्ञात कर पाएंगे। अब 1 4 9 13 8 1 9। अब देखो हमारे पास में 13 संख्या है वो 884 होनी चाहिए थी, लेकिन अपना योग आ गया 931। कितनी संख्याओं का 14 संख्याओं का। क्यों? क्योंकि 7वीं संख्या हमारे पास में 2 बार जुड़ गई। इसका मतलब 13 संख्याओं का योग कितना था अपना 884। इसको हम माइनस कर देते हैं। 11 में से 4 गया 7, फिर 12 में से 8 गया 4। इसका मतलब 7वीं संख्या है वो कितनी है 47 है। क्यों? क्योंकि 7वीं संख्या 2 बार जोड़ दी, हमने माइनस किया, अपना उत्तर कितना आ गया 47। एक तो तरीका अपना ये हो गया। अब दूसरे तरीके की बात करें हम तो वो थोड़ा सिंपल तरीका देखिए। उसमें क्या अपने को इतना गुना नहीं करना पड़ेगा। सवाल में कह रहा है प्रथम 7 63, अंतिम 7 70। अब देखो 13 संख्याओं का औसत 68 है। हमें देखो बेस मानना है 68 को। हमें मानना है कि 7वीं संख्या है वो भी कितने की होनी चाहिए 68 की। बेस 68 को मानना है। जो भी प्लस करना है, जो भी माइनस करना है, अपने को शुरू में जो औसत है उससे करना है। अब देखो सिंपल, ये क्या बोल रहा है 13 संख्याओं का औसत 68 है और यहां 7 संख्याओं का औसत कितना है 63। होना कितना चाहिए 68। इसका मतलब कितना कम हो रहा है 5 5 कम हो रहा है। तो 7 5 35, कितना कम हो गया 35। यहां 7 संख्याओं का औसत कितना है 70। होना कितना चाहिए 68, मतलब कितना ज्यादा हो रहा है 2 ज्यादा हो रहा है। तो 7 दूआ 14, 35 कम है 14 ज्यादा है। 35 में से 14 करेंगे तो अपने पास में उत्तर आएगा माइनस का 21। कितना आएगा माइनस का 21 आएगा। इसका मतलब जो अपनी 7वीं संख्या है वो जो अपना पहले वाला औसत क्या था, मैंने कहा जो भी प्लस माइनस करना है वो पहले वाले औसत से करना है। पहले वाला औसत कितना है 68। इसका मतलब अपनी जो 7वीं संख्या है वो 68 से कितनी कम है 21 कम है। अपना उत्तर कितना आ जाएगा 47 आ जाएगा। अपने औसत से 5 कम है 35 कम हो गया। अपने औसत से 2 ज्यादा है, ज्यादा कितना हो गया 14। 35 में से 14 गया, अपना उत्तर बचा माइनस के 21। और अपना बेस किसको मानना है अपना जो औसत है 68। 68 में से 21 गया, कितना बच गया 47 बच गया। इसी को इस तरीके से और कर लेते हैं। और छोटा करना हो, कितना कम है -5, कितना कम है कितना ज्यादा है +2।
-5 कम है, +2 ज्यादा है, तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि -3 बचेगा। और सिंपल करना बात कर रहा हूं मैं, -5 + 2 कितना बचा, -3। कितनी संख्या है, 7। कितनी संख्या है, 7 संख्या है ना, तो इस -3 को 7 से गुणा कर लो, उत्तर कितना आया, -21। मतलब 68 से -21, तो कितना उत्तर आ जाएगा, 47। तो जितनी जगह प्रैक्टिस करेंगे उतना हम के सिंपल तरीके से इसको कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। चलिए दूसरा क्वेश्चन है वो 11 संख्याओं का औसत 10.9 है। यदि प्रथम 6 संख्याओं का औसत 6.5 और अंतिम 6 संख्याओं का औसत 11.4 हो तो मध्य संख्या ज्ञात कीजिए। पहले की तरह सेम ही सवाल है, तो दूसरे सवाल का जो भी आपका आंसर हो मुझे कमेंट करके बताना भी क्या आएगा इसका। चलिए तीसरे सवाल की बात करते हैं। 3 संख्याओं का औसत 135 है, सबसे बड़ी संख्या 195 है, तो अन्य 2 संख्याओं का अंतर 20 है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। सारी 3 संख्या है, तीनों संख्याओं का औसत 135 दे दिया, इनमें से एक संख्या हमें बता दी गई है, बाकी 2 संख्या बच गई, उनका अंतर दिया हुआ है 20, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है। चलिए सिंपल देखिए बात करें पहले तो बेसिक से कि 3 संख्याओं का औसत 135 है। 3 संख्या है उनका औसत 135 है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 5 तिया 15, 3 तिया 9 और 1 10, 3 और 1 4, मतलब टोटल जो है अपने 3 संख्याओं का योग है वो 405 है। 405 में से एक संख्या हमें बताई गई है 195। 195 माइनस कर देते हैं, 0, 10 में से 9 गया 1 और 4 में से 1 गया, तो 3 में से 1 गया 2, मतलब 210। ये 210 कौन सी है, 2 संख्या है, 2 संख्याओं का योग है 210 और 2 संख्याओं का जो अंतर है वो दिया हुआ है 20। देखिए 3 संख्याओं का औसत 135 है, 3 का 135 किया, टोटल कितना, 5 तिया 15, 3 तिया 9 और 1 10 और 3 तिया 9 1 10, 3 और 1 405। इसमें से एक संख्या हमें दी है 195। 195 माइनस करेंगे, 5 में से 5 गया 0, 10 में से 9 गया 1, 3 में से 1 गया 2, 210, 2 संख्या बच गई। तो 2 संख्याओं का योग कितना है, 210 और अंतर कितने का है, 20 का। अब हमें इन दोनों में से ये ज्ञात करना है कि छोटी संख्या कौन सी होगी। जब भी ध्यान रखना अपने को कि 2 संख्याओं का योग दिया गया हो और अंतर दिया गया हो, 2 संख्याओं का योग दिया गया हो और अंतर दिया गया हो, तो एक बार दोनों को जोड़ के 2 का भाग देंगे तो बड़ी संख्या आएगी और दोनों को घटा के 2 का भाग देंगे तो छोटी संख्या आएगी। मतलब 210 में से 20 घटा के किसका भाग देंगे, 2 का। 210 में से 20 गया, कितना बचेगा, 190। 190 में 2 का भाग दीजिए, 9 दूआ 18, 95। तो छोटी संख्या क्या आ जाएगी अपने पास में, 95। अगर बड़ी संख्या पूछता तो हम क्या करते, दोनों के योग में अंतर को जोड़ के 2 का भाग देंगे। कितना हो जाएगा, 230 में 2 का भाग देंगे, 11 दूआ 22, तो कितना आ जाएगा, 115। तो जो शेष 2 संख्या बची थी उसमें से बड़ी संख्या पूछे तो 115 और छोटी संख्या है वो कितनी आ जाएगी, 95 आ जाएगी। चलिए अब इसका अपन दे रहे हैं दूसरा तरीका। सिंपल क्या है, ये कह रहा है कि 3 संख्याओं का औसत है वो 135 है। औसत का मतलब होता है सबका बराबर, हमने पढ़ लिया। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये कह रहा है कि 3 संख्या अपनी जो है वो क्या कह रहा है, 135, 135 और 135 की है। तो उसका मतलब ये होता है। अब कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या 195 है, अपने हिसाब से कितनी होनी चाहिए, 135 की, ये एक संख्या 195 है। अगर देखो एक संख्या 195 है तो ये देखो अपने इससे कितनी ज्यादा है, 60 ज्यादा है। इसका मतलब अब एक संख्या क्या होगी, अपने 60 कम होगी तभी तो बराबर होगा ना। अगर एक संख्या 60 ज्यादा होगी तो एक संख्या 60 कम होगी, हम ऐसा मान सकते हैं। तो हमने माना कि एक संख्या 195 दे दी, तो एक तो 135 ही होगी, लेकिन एक संख्या फिर कितनी होगी, 75 होगी, क्योंकि अगर ये 60 ज्यादा है तो एक 60 क्या हो जाएगी, कम, तभी तो जाके अपना एवरेज बनेगा ना। 195 की 135 और 75। अब 195 तो दी हुई है, हमें इन दोनों की बात करना है। अब सवाल में यह कह रहा है कि अन्य जो 2 संख्या है ना उनका अंतर 20 है।
हमने दो संख्या अपने हिसाब से ज्ञात कर ली, लेकिन अपने हिसाब से इन दो संख्याओं का जो अंतर है वो 20 नहीं है, अपने हिसाब से कितना है 60 है। तो हमें क्या करना है, इनका अंतर कितने का करना है 20 का करना है। कितने का करना है 20 का करना है। तो क्या करेंगे, ये संख्या थोड़ी बढ़ा देंगे और ये संख्या थोड़ी माइनस कर देंगे। तो अपना अंतर कितने का था 20 का, हम और यहाँ कितने का है 60 का, करना कितने का अपने को 20 का। तो क्या करेंगे, इसमें 20 जोड़ दो, कितना हो जाएगा 95, और इसमें से 20 माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा 115। तो इसका अंतर कितना हो जाएगा 20 का। तो सबसे छोटी संख्या कितनी आ जाएगी 95, और सबसे बड़ी कितना है 195, और हमसे पूछे कि मध्य संख्या कितनी होगी तो कितना हो जाएगा 115। तीन संख्याओं का औसत है वो हमें 135 दिया गया। तीन संख्याओं का औसत 135 दिया गया है, और जो एक संख्या है वो कितनी दी अपने को 195। तो देखो तीन संख्याओं का औसत 135 है, एक संख्या 195 है, मतलब ये संख्या है अपने औसत से 60 कम है। तो संख्या जो बची है वो क्या होगी, औसत से अपनी 60 कम होगी। 135 में से हम 60 घटाएंगे तो कितना बचेगा 35 ये गए और 25 मतलब 75। उनका टोटल जो कितना आएगा उसका 75 आएगा। चलिए अगले सवाल की बात करते हैं, 4 नंबर। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत a है, यदि अगली दो संख्याएं मिला दी जाए तो नया औसत क्या होगा। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत a है, यदि अगली दो संख्याएं मिला दी जाए तो नया औसत क्या होगा। ध्यान रखना इस कंडीशन में दोनों सवाल हैं कि पहले में इसमें दिया हुआ है क्रमागत संख्या, इसमें दिया है 5 क्रमागत सम संख्याएं। 5 क्रमागत मतलब लगातार संख्याएं दे रखी हो। ध्यान रखना कभी भी हमें लगातार संख्याओं का औसत दिया जाए कि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना दिया है a, उसके बाद कह रहा है कि अगली दो संख्याएं मिला दी जाए, अगली दो संख्याएं मिला दी जाए, तो ध्यान रखना कि जितनी संख्या मिलाते हैं उसको आधा कर लो, उसका क्या कर लेंगे आधा। जब भी क्रमागत संख्याओं का औसत दिया गया हो और सवाल में यह दिया गया हो कि आगे वाली इतनी संख्याएं और जोड़ दी जाए तो नया औसत क्या होगा, तो जितनी संख्या जोड़नी है उसको आधा कर लो। उसके क्या कर लिया अपने आधा कर लिया। अब आधा करने के बाद ये ध्यान रखना सवाल में ये बोला जाए कि आगे वाली संख्या जोड़ दी जाए, तो जो अपना पहले औसत था उसमें 1 को प्लस कर देंगे। तो इसने क्या बोला है अगली संख्या आगे वाली, तो अपना नया औसत क्या हो जाएगा a+1। और हमसे अगर ये पूछ लेता कि पहले वाली दो संख्याएं जोड़ ली जाए, पहले वाली दो संख्याएं जोड़ ली जाए, तो कुछ नहीं करना था, ये तो सेम ही है, चाहे संख्या आगे वाली जोड़नी हो चाहे संख्या पहले वाली जोड़नी हो, सबसे पहले हमें उसको आधा करना है। फिर अगर आगे वाली संख्या जोड़नी हो तो औसत में जोड़ के लिख दो, और अगर पहले वाली संख्या जोड़नी हो तो औसत में से घटा के लिख दो। अगर हमसे ये पूछा जाता कि पहले वाली दो संख्याएं जोड़ दी जाए तो अपना उत्तर क्या होता a-1। अगला सवाल देखिए 5 नंबर। ये कह रहा है कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत a है। देखो पहले क्रमागत थी, सम विषम दोनों, इसमें केवल सम दिया है। तो यहाँ पे थोड़े से ध्यान देना कि जब भी सम या विषम की बात करें, चाहे सम की बात करें चाहे विषम की बात करें, अब इसने ये बोला है अपने को कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग, कि कौन सी सम संख्याओं का औसत है वो a है। पहले में सम नहीं थी, अब सम और विषम की बात आ जाए, सम और विषम की बात आ जाए तो सिंपल सा ध्यान रखना है कि जितनी संख्याएं जोड़नी होती है, चाहे वो आगे वाली जोड़नी हो चाहे वो पहले वाली जोड़नी हो, जितनी संख्या जोड़नी होती है उतना का उतना हम औसत में जोड़ देते हैं। जैसे यदि अगली दो सम संख्या, कितनी संख्या जोड़नी है 2, कौन सी आगे वाली, तो अपना नया औसत क्या हो जाएगा a+2। अगर ये बोल देता कि पहले वाली जोड़नी हो तो अपना औसत कितना हो जाता a-2।
कब? सम और विषम। सम और विषम की बात करें तो संख्याओं को आधा नहीं करना है, जितनी संख्या होती है उसको प्लस या माइनस करना है। आगे वाले पूछे तो प्लस कर दो और पहले वाले पूछे तो माइनस कर दो। लेकिन जब क्रमागत संख्या की बात आ जाए, मतलब सम और विषम की बात न हो, केवल लगातार संख्या दे रखी हो, चाहे वो सम हो चाहे विषम हो, इसमें न सम में न विषम, 5 क्रमागत सम भी आएगी विषम भी आएगी, तो हमें क्या करना है, फिर हमें जितनी संख्या है उसका आधा करना है। आगे वाली जोड़नी हो तो औसत में प्लस कर दो, और अगर पहले वाली जोड़नी हो तो औसत में से माइनस कर दो। तो अपना उत्तर क्या आएगा इसका? a+2। और अगर ये पूछा होता कि पहले वाली, तो अपना उत्तर क्या होता? a-2। तो आज के लिए बस इतना ही। दूसरा सवाल जो मैंने दिया है आपको, उसका जो भी आंसर आता है मुझे कमेंट में जरूर बताना। आज के लिए इतना ही।